आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 17, रूल वही रहेगा, नियम वही रहेगा, पेन कॉपी लेकर आपको बैठना है। क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करना है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पॉज भी किया होगा और क्वेश्चन को ट्राई भी किया होगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है पेयजल का एक नमूना है, उसमें यदि हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की, तो ये क्या है, जो कि कैंसर जन्य होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। से अत्यधिक संदूषित पाया गया। संदूषण का जो अर्थ, जो यहाँ पे स्तर है वो कितना है, 15 ppm। वो चीज जो बहुत दिनों से हमारे काम नहीं आ रही थी, अब इस क्वेश्चन में काम आ गई। कौन सी? कि सर ppm के मायने क्या होते हैं, ppm के मीनिंग क्या होंगे। तो आपको ध्यान रखना है ppm जब भी आ जाए तो उसका मतलब 10 की घात 6 आपके दिमाग में चमकना चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, 10 की घात 6 याद रखो, बाकी कुछ याद नहीं रखना, ठीक है जी। अच्छा, कितना स्तर पाया गया है, तो आप बोलेंगे सर 15 ppm पाया गया है। अब बोल रहा है ये कि हमें क्या करना है, इसे द्रव्यमान प्रतिशतता में दर्शाना है, ठीक है जी। तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पे निकालना है। अच्छा जी, अब मैंने क्या बताया अभी कि जब भी ppm आए तो उसका मतलब क्या रहेगा, 10 की घात 6, ठीक है। अच्छा, अब ppm का अर्थ क्या होगा। यदि हम बात करते हैं 1 ppm की, तो उसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम विलेय, 1 ग्राम विलेय उपस्थित है कितने विलियन में, 10 की घात 6 में। 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित है। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया 15 ppm। कितना बोला है, 15 ppm। तो उसका मतलब क्या होगा, 15 ग्राम विलेय उपस्थित है 10 की घात 6 ग्राम विलियन में। यानी कि जब 1 ppm की बात कर रहे थे तो 1 ग्राम यहाँ पे जल उपस्थित था, ठीक है जी, सॉरी विलेय उपस्थित था। अब यदि मैं बात करता हूँ 15 ppm की, तो 15 ग्राम यहाँ पे विलेय उपस्थित है 10 की घात 6 ग्राम विलियन में। तो आइए देखते हैं, यदि हम देखते हैं यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना आता है सभी को। प्रतिशत निकालना मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है। अब देखो, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 15 की, तो ये वाली चीज आप कैसे निकालते हो कि 15 ग्राम है कितने पे, तो ध्यान दीजिएगा 15 ग्राम जो है वो कितने पे है, तो आप बोलेंगे 10 की घात 6 पे है, तो 100 पे कितना होगा। ये हमारा तरीका होता था। अब इसको यदि आप और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो किस प्रकार से लिख सकते हो, देखना है भी यहाँ पे। यदि इसको और अच्छे तरीके से लिखना है तो इस प्रकार से लिखो। हमें ये पता है कि जो परसेंटेज होती है ना, वो क्या होती है कि यार किसी भी चीज़ की वैल्यू 100 पे निकालना। क्या बोला मैंने, किसी भी चीज़ की वैल्यू 100 पर निकालना ही क्या होगा, परसेंटेज होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या पक्की बात है बड़े। चलो जी, अब एक चीज़ देखना, यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो एक चीज़ मुझे बताओ, 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित है, 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित है कितना, 15 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 15 बटे 10 की घात 6। अच्छा, निकालना कितने पे, 100 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 15 बटे 10 की घात 6 गुणा 100। क्या ये तरीका सही है, पक्की बात है। सीधी सी यहाँ पे कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। 10 की घात 6 ग्राम में उपस्थित है कितना, 15 ग्राम विलेय। 1 ग्राम विलियन में कितना होगा, 15 बटा 10 की घात 6। यूनिटरी मेथड, इकाई मेथड यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो 100 ग्राम में कितना होगा। अब 100 ग्राम में ही क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रतिशत जो होती है वो कितने पे निकाली जाती है, 100 पे निकाली जाती है, यानी 100 पे वैल्यू निकाली जाएगी। अच्छा जी, यदि इसको देखा जाए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो चीज़ आई है ना, अब मान लो ये वाली कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। तो अब इस कैलकुलेशन को आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करो, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो कि यार ये कैलकुलेट हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ये यहाँ पे 10 की घात 6 कर लेना इसको, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, ये 10 की घात 6 लिखा हुआ है।
कितना लिखा हुआ है भाई, 10 की घात 6, 16 नहीं है वहाँ पे, ये 10 की घात 6 लिखा हुआ है। फिर से बोल देता हूँ। चलो भाई, अब यहाँ पे देखना आगे ऊपर क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, तो 15 बटे यहाँ पे कितना 100। अच्छा नीचे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा 10 की घात 5 लिख सकता हूँ क्या? अरे हाँ कि नहीं, विजिबल है? नहीं है, कलर चेंज कर लो। अच्छा 5 से काटना चाहूँ तो 3 बार, 5 से काटना चाहूँ तो ये 2 बार। ठीक है, आगे बात समझ में, राजी हो? अच्छा जी, अब इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो देखो ना भाई 10 की घात 5 नीचे है और 10 की घात 2 ऊपर है। यदि मैं यहाँ से काट देता हूँ तो यहाँ से कितनी घात कट जाएगी, 2 कट जाएगी और बचेगी कितनी, यहाँ पे 3 बचेगी। ठीक है, अच्छा ऊपर कितना बचा है 3 और नीचे कितना बचा है 2। अब 2 क्या करेगा, इसको यहाँ पे उड़ा देगा कितने टाइम्स, 1.5, यानी कि 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5 टाइम्स यहाँ पे इसको उड़ा देगा। तो कितना बचा आप देख लो फटाफट से, 1.5। देखना भाई 1.5, तो सर नीचे भी तो बचा हुआ है कितना, 10 की घात 3। और आपको रूल पता है क्या होता है कि 1.5 वैसा का वैसा लिखा हुआ है, 10 की घात 3 उचक के ऊपर आएगा, कितना आ जाएगा -3। परसेंटेज में निकाला है, परसेंटेज मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि ये मेरा आंसर यहाँ पे हो गया 1.5 × 10⁻³ यहाँ पे सवाल का उत्तर हो जाएगा। पक्की बात है? ठीक है, बढ़े आगे। चलो जी, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म की मोललता मुझे बतानी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना भाई, यदि आपको मोललता पता नहीं है, यदि आपको सांद्रता पद पता नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो पहले सांद्रता पद वाले जाके वीडियो देखो, वहाँ पे मोललता काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रखा है, उसको देखो, तब जाकर ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यदि आपने मोललता के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज भी किया होगा और क्वेश्चन को ट्राई भी किया होगा, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, यहाँ पे बात कर रहा है कि इसकी क्लोरोफॉर्म की मोललता मुझे निकालनी है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से देखना भाई मेरे। यदि देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म की मोललता निकालने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मोललता के बारे में जानना पड़ेगा। तो आप क्या देखेंगे कि सर मोललता जो होती है ना, वो किस पे निकलती है, यहाँ पे मात्रा देखी जाएगी। ठीक है, आयतन देखा जाएगा, द्रव्यमान पे यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, 1 किलो पे हम बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं 1000 ग्राम पे यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। अच्छा मुझे क्या बताओ, क्लोरोफॉर्म की हम बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर CaCl3। अच्छा, अब क्लोरोफॉर्म का यहाँ पे मुझे क्या है पता है कि फॉर्मूला ये है, तो क्या मैं यहाँ पे मोल संख्या निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे भार भी पता है कितना है यहाँ पे, ध्यान देना भाई, 15 ppm था। 15 ppm का मतलब क्या हुआ, 15 ग्राम है। अरे हाँ कि नहीं? अब वो कितने पे भी है, 10 की घात 6 ग्राम में है, कहीं पर भी है, वो हम बाद में देख लेंगे। पहले मुझे पता है कि 15 ग्राम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे मोलर द्रव्यमान की, किसकी बात कर रहे हैं, मोलर द्रव्यमान की बात करें, तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर कार्बन प्लस हाइड्रोजन और 3 यहाँ पे Cl जुड़े हुए हैं। अच्छा, कार्बन का कितना होता है 12 + 1। अच्छा, एक यहाँ पे क्लोरीन का कितना होगा 35.5, अप्रोक्सीमेट लेके चले तो 3 है तो 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया भाई मेरे 119.5 ग्राम पर मोल। पर मोल का मतलब क्या होता है कि 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 119.5 होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यदि बात की जाए यहाँ पे मोल संख्या की, तो मोल कैसे निकलता है, तो आप बोलेंगे सर भार बटे अणुभार, भार में अणुभार से भाग दे दो, मोल निकल जाएंगे। तो देखना भार कितना था, 15 ग्राम था। अच्छा जी, ये देखो ये क्या था, यहाँ पे अणुभार था। अब कैलकुलेशन आपके सामने आ गई, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ेगी लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पड़ेगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो इस प्रकार से आता है कि कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा आपको करनी नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अच्छा, इसको देखो कैसे करेंगे, इसको 15 बटे 119 और ऊपर लगा दो कितना यहाँ पे 10 से यहाँ पे कर दो। ठीक है, उसके बाद में भाग देते रहना, कुछ भी करते रहना, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 0.12552 मोल आएगा। अब इस चीज़ को समझना, ये वाली चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, कितने मोल निकल करके आए हैं, तो आप बोलेंगे सर 0.12552 मोल निकल करके आए हैं। अच्छा, जो ये मोल निकल करके आए हैं वो कितने पे आए हैं, तो आप बोलेंगे सर ये जो मोल निकल करके आए हैं ये आए हैं 10 की घात 6 ग्राम विलियन में,
10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित हैं कितने मोल? तो आप बोलेंगे सर 0.12552। ठीक है, यूनिटरी मेथड वापस से लगा रहा हूँ। 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित हैं कितने मोल? इतने मोल। अच्छा, 1 ग्राम विलियन में कितने होंगे? तो आप बोलेंगे सर 0.12552 अपॉन 10⁻⁶। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मोललता निकालनी है। मोललता निकालने का मतलब क्या है? 1000 ग्राम पे वैल्यू निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1000 ग्राम पे निकाल लेंगे। ये जो मोल थे वो तो कितने पे थे? 10 की घात 6 ग्राम पे थे, लेकिन मुझे 1000 ग्राम पे निकालना है, यानी कि क्या करना है मुझे? 10 की घात 3 बोल लो, 1000 ग्राम बोल लो, और सबसे सिंपल 1 किलो बोल लो। 1 किलो पे कितने होंगे? तो आप बोलेंगे सर 0.12552 अपॉन 10 की घात 6 मल्टीप्लाई विद 10⁻3। ठीक है, 10 की घात 3 से यहाँ पे 3 घात कट जाएगी, बचेगा कितना? यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है जी, और ऊपर हम देखते हैं भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे। इसको ये देखा जाएगा तो ये यहाँ पे 3 स्थान छोड़ करके 0 लगा दो, और यहाँ पे आपके मोल ये आ जाएंगे। और वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, पक्की बात है। लिखना नहीं आए तो एक बार वीडियो को पॉज करो फिर लिखो। कैसे करेंगे इसको? जैसे कि 12 कितना है यहाँ पे? 0.000125 है, तो 1 के बाद में हमें पॉइंट लगाना है, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन में क्या होता है? ठीक है, क्योंकि आई का जो एन का वैल्यू है वो कितना होना चाहिए? यहाँ पे कितना होना चाहिए? 1 पॉइंट से लेकर के 9.99 तक चलता है ना। ठीक है, वही होना चाहिए। अब इसको देखो, 1.255 इंटू 10⁻⁻4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 10 की घात -4। और एक और काम कर सकते हैं, 10 की घात 4 से ऊपर गुणा करो, 10 की घात 4 से नीचे गुणा करो, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई मेरे? हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात कही जाए यहाँ पे तो क्या पूछा गया? मोललता पूछा गया, तो मोललता तो आंसर ही यही है। ठीक है, तो ये किस में निकली? हमारी पर किलोग्राम में निकलती है, यानी कि 1000 ग्राम में ये निकलती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है, यानी कि ये वाला पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही सिंपल है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है n इंटू 10 की घात n में आपको ये लिखना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट हो जाओ, वीडियो को पॉज कर लो और फटाफट से जितने भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, उनके आंसर फटाफट से दे दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन को ट्राई भी किया होगा वीडियो को पॉज करके। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक संकेतन में किस प्रकार से इनको लिखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है वो क्या है मेरे पास में यहाँ पे? 0.0048। अच्छा, रूल क्या होता था कि सर हमारा रूल क्या होगा कि इनको हम क्या लिखेंगे? n इंटू 10⁻n में लिखेंगे। ठीक है, रूल हमारा यही होता है। अच्छा, इस रूल के मुताबिक चला जाए तो यहाँ पे जो n का मान है ना, जो n का मान है वो कितना होना चाहिए? 1.00 से लेकर के 9.999 तक होना चाहिए। ठीक है, और जो यहाँ पे स्मॉल n रहेगा वो क्या होता है? 10 की घात का 10 का यहाँ पे क्या होता है? चर घातांक होता है। ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा ना। अब देखो, यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे, यदि इसको अच्छे तरीके से सोल्व करना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे? देखना भाई, कितना है यहाँ पे? 0.0048, 0.0048 यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ देखना, 48 लिख दिया। ठीक है, आप मुझे बताओ दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? तो आप बोलेंगे सर 4 अंक यहाँ पर है, तो 4 अंक यहाँ पे हैं, तो 10 की घात 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि यदि मुझे n इंटू 10⁻n में यदि इसको लिखना है तो किस प्रकार से लिखूंगा? तो आप बोलेंगे सर एक काम करो, यहाँ पे यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखना चाहूँ तो अभी भी सही है क्या? बोलो, गलत है क्या? नहीं ना, सही है। अच्छा, इस 10 का भाग किस में दे दूँ? यहाँ पे 48 में, तो कितना हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा। अच्छा, 10 की घात 3 नीचे है, चलो ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 10 की घात 3 नीचे है। अच्छा, 10 की घात 3 नीचे है, यदि मैं इसको ऊपर लेकर के आता हूँ तो यहाँ पे जो घात रहेगी किसमें हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये लो भाई, 4.8 इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है जी, अब क्या करना है? क्या करेंगे? आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा।
4.8 इंटू 10⁻³ इतना ईजी है क्या? बिल्कुल इतना ही ईजी है। यदि आराम से इनको करते रहेंगे तो काफ़ी ईजी ये क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। चलो जी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई? यहाँ पे पॉइंट लगा लो यार, है ना। अच्छा कितना लिखा हुआ है? 234, हाँ सही है 234 और पीछे क्या है यहाँ पे 000 234 000। चलो भाई 234 000। ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रहा हूँ इनको, आप भी वीडियो पोस्ट करके कर सकते हैं, ठीक है, यदि आपने नहीं किया हो तो। चलो जी अब इसको देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखना भाई, यदि इसको लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? 234 000, ये तो वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 10 की घात 5 से ऊपर गुणा करूँगा और 10 की घात 5 से नीचे यहाँ पे गुणा कर दूंगा। अच्छा जी ये कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 10 की घात 5 के यदि मैं इसमें भाग देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 3 0 से तो 3 0 कट जाएगी, कितनी बचेगी यहाँ पे? 2 बचेगी। अच्छा 100 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2.34। अच्छा उधर कितना चिपका हुआ है? 10 की घात 5। क्या हमारा आंसर आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। 2.34 इंटू 10⁻5 हमारा सवाल का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको यहीं पे देख लो, तीसरे को 8008 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 8008 लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 8008 वैसा का वैसा लिखा मैंने, 10⁻3 से ऊपर गुणा करूँ, 10⁻3 से नीचे गुणा करूँ। अच्छा अब देखना, यदि मैं इसमें भाग दे रहा हूँ, अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे किससे गुणा करना है, किससे भाग देना है? आप सिर्फ इसको देखा करो यार, यहाँ पे ना पहला अंक जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसके पीछे कितने अंक है। मैंने क्या किया यहाँ पे पहला अंक को छोड़ दिया, उसके पीछे कितने अंक है? तो आप बोलेंगे सर 5 अंक है। तो मैंने क्या किया 10 की घात 5 से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, बाकी आगे आराम से होता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना 10 की घात 3 में इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा? 8.008। अच्छा ये कितना होगा? 10 की घात 3। अरे वाह आंसर तो आ गया, यानी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अच्छा इसको देखो 500, ठीक है, दशमलव में मतलब नहीं है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक काम करो, 10 की घात 2 से ऊपर गुणा कर दो और 10 की घात 2 से नीचे गुणा कर दो। अच्छा ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, सेम में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो 10 की घात 2 से ये कट गया क्या, ठीक है। अच्छा इसको 5 को क्या लिखा जा सकता है? 5.000 लिख सकते हैं, एक 0 तक भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये लो। अच्छा अगला देखो 6.0012 यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। यदि आप देखोगे ना इसको तो ये ऑलरेडी वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? ये ऑलरेडी वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर भी यही हो जाएगा। और यहाँ पे यदि लिखना चाहो तो 10 की घात 0 लिख सकते हो गुणा में, ठीक है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है, तो उसको लिखना भी थोड़ा सा बर्बाद ही है, यानी कि इसका आंसर तो यही रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 आई थिंक। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको बताना है सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, यानी कि सिग्निफिकेंट जो यहाँ पे फिगर रहेंगे वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो करो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लो, फिर आराम से इसको ट्राई करो। पूरे रूल याद होने चाहिए सार्थक अंकों के, ठीक है जी। करो भाई, तो ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्या लिखा हुआ है? 0.0025 लिखा हुआ है। तो आपको रूल यहाँ पे याद आ रहा होगा कि दशमलव के बाद जो जस्ट बाद में आने वाले जो शून्य हैं उनका कोई महत्व नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे कि जो दशमलव रहता है उसके स्थान को दर्शाते हैं। तो सिर्फ महत्व किसका है? जो 2 और 5 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बात कही जाए सार्थक अंकों की तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अच्छा जी अगला देखो कितना लिखा हुआ है? 208 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 यहाँ पे सार्थक अंक हो गए। अच्छा जी यहाँ पे भी आपको सीधा नज़र आ रहा है, तो ये क्या होंगे? यहाँ पे 4 सार्थक अंक होंगे। इसमें भी आपको देखो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि 126 और यहाँ पे 000 लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि जो सबसे लास्ट में 0 आते हैं ना, वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं, यानी कि गैर शून्य जो संख्याएं होती है, वो क्या होती है? सार्थक अंकों में काउंट होती है। तो यहाँ पे कितना होगा? 126 क्या हो जाएगा? सार्थक अंक हो जाएंगे, यानी कि 3 सार्थक अंक हो गए, 1, 2 और 6 हो गए।
हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? 500.0। अच्छा जी, एक बात बताओ कि जो सबसे लास्ट में जीरो आते हैं उनका तो महत्व नहीं होता है, लेकिन दशमलव के बाद में जीरो लगा देते हैं तो फिर वहां पे महत्व हो जाता है। वो क्या होते हैं? सार्थक अंकों में काउंट हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? पहले तो 3 ये रहे, एक ये रहा, 4 सार्थक अंक यहाँ पे हो जाएंगे। अच्छा जी, अगली हम बात करें तो ये दो, एक डायलॉग याद आ रहा होगा आपको, कौन सा? कि सर इधर भी सार्थक अंक है, इधर भी सार्थक अंक है, और बीच में कोई शून्य फंस जाता है। इधर भी गैर शून्य संख्या है, इधर भी गैर शून्य संख्या है, ऐसे समझो, ठीक है। बीच में यदि कोई शून्य संख्या यदि यहाँ पे फंस गई तो उसका भी भला हो जाता है। तो बिल्कुल सही है। तो बीच में जो यहाँ पे 2 जीरो आ रहे हैं ना, ये भी क्या हो जाएंगे? सार्थक अंकों में काउंट हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे? 2 इधर, 1 यहाँ पे, 2 बीच में, 5 यहाँ पे सार्थक अंक हो गए। तो ये थे क्या यहाँ पे? सार्थक अंक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? राउंडिंग ऑफ करना है, निकटित करना है इन मानों को। 3 यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे राउंडिंग ऑफ के 3 बाण दिए थे, ठीक है जी। उन तीनों को याद करो और फटाफट से क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दो, ठीक है जी। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 34.216। कितना लिखा हुआ है? 34.216। अब बड़े ही प्यार से समझना, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना किस प्रकार से यहाँ पे करेंगे, और कंफ्यूजन भी आपको होगा यदि आप जल्दबाजी यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने में करेंगे। चलो जी, आपको यहाँ पे क्या देखना है कि सर मुझे यहाँ पे 3 सार्थक अंकों तक करना है। तो 3 सार्थक अंक कौन से होंगे यहाँ पे? तो आप बोलेंगे सर ये 3 सार्थक अंक होंगे, ठीक है जी। यानी कि मुझे निकटित यदि करना है तो पहले वाले तो मैं यहाँ पे अंक लूँगा और 3 सार्थक अंक लूँगा। यानी कि मुझे यहाँ पे जो हटाना है ना, वो क्या हटाना है? तो आप बोलेंगे सर मुझे यहाँ पे 1 और 6 जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे से हटाना है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, यदि आपको इसे यहाँ से हटाना है तो आप क्या करोगे कि सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। अब इनको सीधा तो हटा नहीं सकता मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक चीज़ देखूँगा कि सर जो सबसे लास्ट में जो अंक यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा? 6 को हटाऊँगा। अब ऐसा नहीं है कि 6 को हटा दिया और 1 को वहाँ पे वैसा का वैसा लिख दिया, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें राउंड ऑफ के जो नियम हैं, जो कायदे कानून हैं, वो पता होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि जो 6 है ना, वो 5 से बड़ा है। अब यदि ये 5 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी अंक जो कि मुझे हटाना है 5 से बड़ा आता है तो उसके पहले वाले अंक को 1 अंक बढ़ा दिया जाता है। यानी कि इसके पहले क्या आ रहा है? तो आप देखेंगे इसके पहले कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 6 को हटा दो, भले कोई दिक्कत नहीं है, 6 को यहाँ से हटा दो, लेकिन यहाँ पे 1 को हम क्या कर देंगे? 1 अंक बढ़ा देंगे। यानी कि ये कितना बढ़ जाएगा? यहाँ पे 1 से बढ़ के 2 यहाँ पे हो जाएगा। पक्की बात है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर अभी जो अंक बना है ना, इसमें तो यहाँ पे 4 यहाँ पे मुझे डिजिट दिखाई दे रहे हैं, यानी 4 सार्थक अंक दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सर मुझे यहाँ पे जो ये 2 है ना, इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस 2 को यदि मुझे हटाना है, क्यों? क्योंकि मुझे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हटाने के लिए देखूंगा क्या ये 5 से छोटा है या बड़ा है। तो आप देखेंगे सर ये तो 5 से छोटा है, तो आप इसको डायरेक्टली हटा दो और जो बचे हुए जो अंक हैं उनको वैसा का वैसा लिख दो। अब आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे इसके पहले आने वाले 2 को 1 बढ़ा करके 3 लिख दोगे, बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि जिस अंक को हटाया जा रहा है वो 5 से बड़ा नहीं है, वो 5 से छोटा है। और नियम हमारा ये बोलता है 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले अंक को 1 संख्या बढ़ा दो, 1 अंक बढ़ा दो। लेकिन यदि छोटा है तो बिल्कुल नहीं हटाना, ठीक है। मतलब हटाना तो है लेकिन बढ़ाना नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 34.2 हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 10.4107 ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसको देखा जाए तो मुझे क्या करना है? 3 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। तो देखना भाई किस प्रकार से होंगे। पहले 3, अच्छा जी, यानी कि ये वाले 3 अंक हैं वो तो मुझे यहाँ से हटाने ही पड़ेंगे। तो नियम लगा वापस से वही वाला कि सबसे पहले किसको हटाएंगे? 7 को हटाएंगे। 7 को हटाना है तो 7 क्या है? 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे वहाँ पे भाई मेरे,
जो पहले वाला जो अंक है उसको क्या करेंगे, एक अंक बढ़ा देंगे। तो 0 को बढ़ा करके कितना कर दिया हमने, यहाँ पे 1 कर दिया। लेकिन अभी हमारा काम नहीं बना, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, कितने आ गए, हम 5 आ गए। अब वापस से मैं क्या करूँगा, इस 1 को भी हटाऊँगा, तो कितना आएगा 10.4। अच्छा, अब जो 1 है वहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पे 5 से छोटा है कि बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर छोटा है, तो आप उसको सीधा हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 वैसा का वैसा ही रहेगा। अब इस 1 को भी हटाना है तो हटा दो बिल्कुल, तो कितना आ जाएगा 10 अब ये जो 1 है वो क्या है, यहाँ पे छोटा ही तो है ना, किससे, 5 से, तो इसको भी सीधा हटा दो। आंसर कितना आ जाएगा आपका 10.4, आपके इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या पक्की बात है? यानी पहले सवाल का आंसर कितना था यहाँ पे 34.2, दूसरा आंसर कितना आ गया 10.4 यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कितना लिखा हुआ है, 0.045997 ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, रूल आपको याद आ रहा होगा कि सर यदि सार्थक अंकों की बात की जाती है तो जो प्रथम गैर शून्य अंक है ना, वहाँ से चीज़ों को देखा जाता है। कैसे? तो सर हम सिर्फ इन्हीं को देखेंगे, यहाँ पे ये वाले, इसका कोई महत्व नहीं है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दशमलव के स्थान को बता रहा है। तो इसका मतलब होगा कि सर जो ये 7 है ना, इस 7 को मुझे हटाना पड़ेगा। तो इस 7 को हटाने के लिए क्या करूँगा, ये तो वैसा का वैसा ही रखो, ठीक है। अब उस 7 को हटाऊंगा मैं, तो क्या करोगे आप यहाँ पे कि सर 7 को हटा दो, लेकिन 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाला जो अंक है उसको क्या कर दोगे, यहाँ पे उसको एक अंक बढ़ा दोगे। तो ये 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन आप 10 मत लिखिएगा, आप क्या करेंगे, एक कैरी रखेंगे। कैरी का मतलब एक होता है ना कि एक कैरी हुआ वो उधर शिफ्ट हो जाता है, तो 9 की जगह 10 हो जाएगा, एक कैरी आएगा। और ये 5 को छोड़ के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 यहाँ पे कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 0.046 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये आंसर रहेगा, आंसर तो सही है, लेकिन इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कैसे लिखेंगे, 46 अपॉन कितना 10⁻3। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखेंगे आप यहाँ पे इसको सीधा कर दो, कितना 10 से भाग दो, कितना है 4.6 इंटू 10⁻⁻2, ये यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखना, इसको एक बार चेक कर लो, सही है बिल्कुल। नियम हमारे वही चलेंगे, नियमों में कोई वाली बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, और वैज्ञानिक संकेतन तो अपना है ही सही। अब इसकी हम बात करें लास्ट वाले क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चीज़, क्या कि सर यहाँ पे 2808 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2808 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2808 लिखा हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए, 3 सार्थक अंक चाहिए, यानी पहले 3 तक चाहिए। तो आप क्या करोगे, 8 को यहाँ पे क्या करोगे, हटाओगे। 8 को यदि हटाते हो तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी में 2 8, अच्छा 8 5 से बड़ा है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 8 को हटा दो, इसको यहाँ पे 0 से 1 कर देंगे, और आप क्या करोगे, इसको आंसर यहाँ पे टिक कर दोगे। लेकिन 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 ये आंसर तो गलत है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे दोनों संख्याओं को देख रहे हैं, निकटित मुझे करना है। तो जो नीचे संख्या लिखी हुई है वो तो कितनी है, 281 है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2808। ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो गया। यानी कि इस संख्या को हमने इतना छोटा कर दिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, हमें इस जगह पे क्या करना है, एक 0 पीछे और लगा देना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सार्थक अंक तो यहाँ पे उतने ही रहेंगे, ठीक है जी, 3 ही रहेंगे। और यहाँ पे जो संख्या रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, निकटित हो जाएगी। और इसको यदि आप लिखना चाहो तो आराम से वैज्ञानिक संकेतन में लिख लो, कितना 2.810, ठीक है, इनटू 10⁻³ आराम से लिख सकते हो, और यही आपका आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा कि आप इसको 281 लिख करके छोड़ दोगे, क्योंकि इस अंक में और इस अंक में, इस संख्या में तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। और इतना बड़ा डिफरेंस निकटित करना थोड़ी, ये तो दूर करना हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।